चिनाब रीजन के लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए और बिलखसूस टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा होना चाहिए। आज चिनाब ही रीजन के एक नौजवान हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फयाज अहमद मागरे जी आए हैं। इनका कहना है कि डोडा के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, किश्तवाड़ में भी नहीं हो पा रही है और बिलखसूस चिनाब रीजन के लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिली है। कई सारे लीडर हैं वहाँ पे, लेकिन वो फेसबुक सोशल मीडिया लीडर हैं, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर काम जो है वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर, आपकी डिमांड क्या क्या है पूरे चिनाब रीजन को लेके? सिर्फ डोडा को नहीं बल्कि किश्तवाड़ को भी, भद्रवाह को भी और बाकी जो इलाके हैं उन सभी को लेकर क्या आप सरकार से मोतबाना गुजारिश करना चाहेंगे? सबसे पहले आमिर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप हॉनेस्टली से काम करते हैं, क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और उस फोर्थ पिलर को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं आप। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे बड़ा मसला जो हमारा है, जो 2008 में हमारी यूनिवर्सिटी जो भद्रवाह कैंपस का एक छोटा सा, उनने बोला था कि 4 क्लासेस वहाँ पे खुलेंगी, तो 2008 में उसकी इनॉग्रेशन हुई है और टिल डेट तक ना वहाँ पे कोई क्लास लगी और ना वहाँ पे कोई स्टाफ आया। देखिए, आप देखिए कि हमारी हर जगह, हर मंच से हमने बोला है कि डोडा जो है, डोडा को डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं वो अपना रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। 10 साल से कोई टीचर की पोस्ट रिक्रूट नहीं हुई, कोई लेक्चरर की पोस्ट रिक्रूट नहीं हुई। सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, या कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन लड़ता है या कोई इस्लाम के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जो लोगों के असल मुद्दे हैं उन पे चिनाब रीजन में, ऑल ओवर स्टेट में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि अथॉरिटी आएगी, हमारे जितने भी रूरल एरियाज के इलाके हैं वो डेवलप हो जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए कि रिसेंटली एक इनकाउंटर हुआ, हमारे 4 वीर जवान शहीद हो गए। अगर रोड कनेक्टिविटी होती, अगर टूरिज्म होता, वो 4 वीर जवान हमारे शहीद नहीं होते। क्या आप लोग ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। हम ये चाहते हैं कि डोडा में जो ये यूनिवर्सिटी की जो इनॉग्रेशन हुई है, इसमें क्लासेस खुलनी चाहिए। ये इनॉग्रेशन कब हुई है? ये 2008 में हुई थी। उसके बाद अभी तक नहीं चालू हुई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लीडर वहाँ पे घूम रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं क्या कहूँ कि लीडर जब बन जाते हैं, फिलहाल लोगों से ये वोट ले जाते हैं, उसके बाद ये दिखते नहीं है जनाब। उसके बाद इनको ये टेंशन नहीं रहती है कि किसी गरीबों ने हमको वोट किया है, मजलूमों ने हमको वोट किया है, हमें इनका काम करना चाहिए और टाइमली। देखिए हमारा चिनाब रीजन, आप देखिए पासपोर्ट के लिए हमको उधमपुर में आना पड़ता है। आप देखिए कि उधमपुर वालों को 20 मिनट का रास्ता सिर्फ जम्मू तक पहुंचने में है, लेकिन आप देखिए डोडा से, किश्तवाड़ से 2-2, 3-3 घंटे, और ऊपर से रास्ते का क्या हाल है। रास्ता भी खराब है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है कि 10-20 मिनट में हम उधमपुर पहुंचा। उधमपुर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से उधमपुर आना पड़ता है। एग्जैक्टली हमको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हमको उधमपुर आना पड़ता है। क्या चिनाब रीजन पोटेंशियल नहीं रखता है कि वहां पे पासपोर्ट का ऑफिस मिलना चाहिए? रखता है जनाब, लेकिन सरकारें क्या करती है, जो भी सरकार आती है वो लोगों से वोट ले जाते हैं, उसके बाद नहीं नजर आते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर डोडा उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा हमने यहाँ पे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन ग्राउंड पे हमें कोई भी चीज दिखने को नहीं मिल रही। आप देखिए हमारा लाल द्रमन है, हमारा डल द्रमन है, हमारा नागनी है, हमारा गुंदोपलेसा साइड बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अच्छा पोटेंशियल है उनमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के, लेकिन सरकार इस पे फोकस नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जम्मू पे फोकस कर रही है और कश्मीर पे फोकस कर रही है। बिल्कुल बिलखसूस मैं ये कहना चाहूंगा कि चिनाब की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चिनाब को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले, पासपोर्ट ऑफिस मिले, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से वहां पे काम किया जाए, तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे या उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो हुक्मरान सिर्फ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं इस समय में, और आम शहरियों के मुश्किलात में जो इस वक्त कमी आनी चाहिए वो कमी नहीं ला रहे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और भी आपसे रहेगा एज ए ब्रदर, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि पिछले 4-5 सालों में आपके चिनाब में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं वहाँ पे आम शहरियों के लिए? सड़कें, बिजली, पानी, क्या ये सब चीज़ों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ पुरानी मुश्किलात में कमी आई है? देखिए इसमें क्या रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी बीजेपी ने
मुआवजे को खत्म कर दिया। हमारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास 2-2, 3-3 कनाल, 2-2, 3-3 मरले जमीनें हैं। अगर वो रोडों में चले जाएंगी कि तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों के लिए मकान कहाँ बना सकते हैं। और बाद में जो वहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे लोग जमींदारी करते हैं, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन मुआवजा जो इनने खत्म किया, कंपनसेशन जो इनने खत्म कर दिया, कंपनसेशन नहीं मिल रही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर आप किसी की लैंड एक्वायर कर रहे हो तो आपने उसका पहले ही उसकी पेमेंट करनी है। तो जिस वजह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की रुकावट है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से कि इस मसले को जरा देखा जाए। या चीफ मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर 2 महीने हो गए, थोड़े पास में आए आप, 2 महीने हो गए हुकूमत को बने हुए, क्या डोडा में इन 2 महीनों में इस हुकूमत के बनने के बाद कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं? कुछ नहीं जनाब, जीरो। आप देखिए कि असेंबली लगी, आपको दिखी वो असेंबली थी, वो अखाड़ा था, क्या काम हुआ वहां पे? इतना पैसा खर्च होता है जब असेंबली लगती है, करोड़ों का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा वहां पे खर्च होता है। आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन यहाँ की पब्लिक के लिए फायदा है। आप देखिए कि जब रेजोल्यूशन में क्या था, रेजोल्यूशन में ये था कि यहाँ की नौकरी यहाँ के बच्चों को मिलनी चाहिए, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ की जमीनें यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। बीजेपी ने उस पर हल्ला कर दिया, बीजेपी ने उस पर शोर उठा दिया। ये सरकार लोगों की सरकार है क्योंकि इनको बहुत बड़ा मैंडेट हुआ है। लेकिन जो असेंबली में आके वहां पे शोर कर रहे हैं, वहां पे अखाड़ा समझ रहे हैं, वो पब्लिक के हित में बात नहीं कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के हित में बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए आमिर भाई, आप भी जब आप यहाँ की लैंड नहीं हो चाहिए कि यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, यहाँ की जॉब्स यहाँ के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। समझ में नहीं आता, इनने अखाड़ा समझ के सिस्टम को चला रहे हैं। ग्राउंड पे हमें कोई भी काम नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं मनरेगा आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आज का बर्निंग इशू है डिस्ट्रिक्ट डोडा का। मनरेगा में आप देखिए कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार इनने खत्म कर दिया। पीएमएवाई आवास प्लस, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री की तरफ से एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कि मैं आपको मकान दूंगा, आप मुझे वोट दे दो। मकान के लिए 1.5 लाख रुपए देते हैं, 1.5 लाख में से डिपार्टमेंट 10-20 हजार तो खा ही जाता है, डेफिनेटली खा जाता है, 10-20 हजार खा जाता है। उसके बाद 1.5 लाख में इन्होंने लोगों को कर्जदार किया, 1.5 लाख में कोई मकान नहीं बनता है। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन एक रिसेंटली उन्होंने ऑर्डर्स निकाले, लोगों को बोला कि आप फाइलें बनाओ। आप देखिए आमिर भाई, स्टेट से कोई टारगेट नहीं है, सेंटर से कोई टारगेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्सरसाइज करवा रही है गरीबों को। क्योंकि पीएमएवाई की आईडी जो बनती है वो पोर्टल है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन आईडी बनती है और सरकार उसको मैनुअल कर रही है, ऑफलाइन कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एसडी डोडा से, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, वो लोगों को बताइए क्या उनको सेंटर से टारगेट मिला है, क्या उनको स्टेट से टारगेट मिला है। अगर उनको टारगेट मिला है तो वो गरीब लोगों को बताइए कि आपने ये फॉर्मेलिटीज इसमें, जब टारगेट ही नहीं है, ऑनलाइन आईडी बननी है, ऑनलाइन आईडी बननी है, उसके लिए एक पोर्टल है, फिर जाके ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है गरीब लोगों को। लेकिन उसमें भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बिलखुसूस बहुत सही बात कही भाई ने पीएमवाई पे और जो एमजी नरेगा है इस पे जो इन्होंने बात की, मैं इनके इन सारे स्टेप्स को अप्रिशिएट करता हूं। मैं डिमांड करता हूं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है स्कीना मैडम से, कि बिलखुसूस चिनाब रीजन के अंदर एक सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए और वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वो वहाँ के टूरिज़्म के सेक्टर में बढ़ावा लाए और इसी तरीके से जो कमियाँ अभी तक हैं उनको दूर करके तरक्की की तरफ जो है वो आम शहरियों को लेकर जाएं। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और हमारा जो मनरेगा है, मनरेगा में क्या किया इन्होंने कि ये बोलते हैं आप गरीबों को ऑनलाइन हाजिरी लगाओ, मैं दिन भर काम करो, शाम को उसको हाजिर नहीं। इनका टावर नहीं है जनाब, इनको हर गांव में, हर पंचायत में इनको टावर लगाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम इन्होंने निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि गरीब लोगों को मनरेगा मिले। जो मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, मैं ग्राउंड जीरो से जम्मू में हूं और आपके साथ में बात कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम या तो हर गांव में, हर पंचायत में इनका टावर लगना चाहिए, उसके बाद ये ऑनलाइन वाली हाजिरी जो लगा रहे हैं वो लगाए। दूसरा मसला हमारा, एक मेजर मसला ये भी, हम चाहते हैं कि देसा कपरन रोड, क्योंकि कनेक्टिविटी जो हमारी है, जब हमको कश्मीर आना है तो हमने बानिहाल के रास्ते से आना है। अगर देसा कपरन रोड बनेगी, डोडा इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाएगा। और
आप जा रहे हो कश्मीर जा रहे हो, अब ठीक है आप बानिहाल से होके बटोत से होके कश्मीर जा रहे हो, यानी रास्ता कहीं ब्लॉक हो जाता है, उसके लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? कुछ भी नहीं है। इसलिए डोडा कपरन रोड का डीपीआर बनना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये रोड आएगी डोडा जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फियाज अहमद मागरे जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने डोडा को लेकर कई सारे अहम तरीन मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। हम इन्हें मुबारक भी देंगे इस चीज़ पे कि इन्होंने हिम्मत रखी, पब्लिक के बीच में आए, अपनी बात को जाहिर किया और जो मेजर इश्यूज़ हैं डोडा किश्तवाड़ के, उन मुद्दों पे बात की। फ़िलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपके डोडा किश्तवाड़ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आए और पासपोर्ट ऑफिस आए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।